हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा आप वीडियो पे देख पा रहे हैं, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिविडेंड्स फॉर द नेक्स्ट वीक। सो दोस्तों, चैनल के अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखा है आपने, जाके ज़रूर चेक करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये डिविडेंड के बारे में एक वीडियो बनाऊँ और आपको अब पहले से अपडेट दे दूँ, ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका मिले। अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप उसको होल्ड करें, ताकि आप उसको बेच ना दें एंड डिविडेंड मिलने का मौका आपसे छूट जाए। और या फिर अगर आपको किसी कंपनी के शेयर में जो परसेंटेज डिविडेंड मिल रहा है, आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, देन आप उसको बाई करें। ये आपका डिसीजन है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देने से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद होता है, क्योंकि ढेरों कंपनी है, सब कंपनी अपना न्यूज़ निकालते रहते हैं, तो इंडिविजुअली न्यूज़ पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन एक वीडियो में एक जगह पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 22 to 26, सो मंडे से लेकर फ्राइडे आने वाले 5 दिन में कौन से ऐसे कंपनी है जो डिविडेंड देने वाले हैं, उसका नाम और डिविडेंड परसेंटेज कितना दे रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपको एक कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक इंडिविजुअली स्टॉक का प्राइस निकाल के देना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, वीडियो भी बहुत लंबा होता है। मैं आपको एक सैम्पल दिखा दूंगा किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। स्क्रीनशॉट्स मैंने डाल दिए हैं हर एक डे वाइज। आपको जिस भी दिन के वीडियो में आप पॉज करके आप चेक कर लीजिए कौन कौन से कंपनी दे रही डिविडेंड। कोई कंपनी का डिविडेंड अगर आपको अच्छा लुक्रेटिव लगता है, आप जाइए एंड मेरे बताए हुए तरीके से नॉर्मल कैलकुलेट करिए। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो डे वन, मैं स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम डे वन की बात करें, तो ये बेसिकली 22 तारीख का मैं बना रहा हूँ, जो कि मंडे कल के दिन का है। तो मंडे देने वाले डिविडेंड ये कंपनी है आपके स्क्रीन पे: क्लेरियंट केमिकल्स, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, जेबी केमिकल, महानगर गैस, मैन इंफ्रा, सीमेक, सुप्रजित एंड विशाल फैब्रिक्स। ये आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं 8 कंपनी, ये 8 कंपनी डिविडेंड दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पे इन आठों के आठों कंपनी के जो डिविडेंड परसेंटेज है वो मेंशन्ड है: 10%, 75, 10, 45, 90। जेबी केम का थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, 425%, एंड क्लेरियंट केमिकल का दिख रहा है 500%। अब दोस्तों, ये जो यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, ये बेसिकली आपका फेस वैल्यू का परसेंटेज है। किसी भी शेयर जो भी ट्रेड करता है, उसका 1, 2, 5, 10 ऐसा फेस वैल्यू रहता है, जिसके हिसाब से वो ट्रेड करता है। फेस वैल्यू का जो परसेंटेज होता है वो आपको एज ए डिविडेंड एलोकेट होता है। सो वेन एवर ए कंपनी डिक्लेयर्स अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, what you have to do is, that is not the amount, but you have to calculate the percentage amount in respect to the face value. So if you look into the screen, you can see these are the 8 companies that are giving dividend, but Clariant Chemical is giving 500% and JB Chem is giving 425%. So somehow it's actually lucrative looking into that 500% dividend you are getting. So I'll show you how actually you need to calculate this. So let's calculate first Clariant Chemical. I'll show you these two examples so that you can easily do that. तो क्लैरियंट केमिकल देखने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्लैरियंट केमिकल का जो फेज वैल्यू है वो हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जस्ट परसेंटेज है कि 500% वो डिविडेंड दे रही है फेस वैल्यू का। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। कोई भी आप इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको मनी कंट्रोल में लिए चलता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं क्लेरियंट। सो क्लेरियंट केमिकल्स हमारे सर्च पे आ गया। आपने ओपन किया क्लेरियंट केमिकल्स, तो आप देख सकते हो क्लेरियंट केमिकल्स जो कंपनी है, ट्रेडिंग एट 400 रुपीज़। Now what information we want? We want face value of Clariant Chemical. So just scroll down and you can see face value is showing 10 rupees. So 10 rupees is face value. So if a company declares a dividend of 500%, that means it is actually giving 500% of the face value. तो फेस वैल्यू if it is 10 rupees, that means it's 100%। और अगर हम उसका 500% निकालें तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, उसको किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली क्लैरियंट केमिकल इज गिविंग 50 रुपीज़ per share as dividend, which is a very good dividend. So if you look into the share price, the company is trading at the price of 400 rupees, and in 400 rupees it's actually giving you a dividend of 50 rupees. That means approximately 8% आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। 8% आपको डिविडेंड मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। अगर आप बैंक में पैसा रखते हो, फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन कैटेगरी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी चार्ट देखो तो 7% का आपको डिविडेंड मिल रहा है वहाँ पे। जस्ट एक शायद क्वार्टरली इंटरिम आप देख पा रहे हो, ये फाइनल डिविडेंड भी नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है साल में। दैट कंपनी इज गिविंग 50 रुपीज़ पर शेयर, विच इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड। सिमिलरली दोस्तों कैलकुलेट करते हैं जेबी केम का। थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज होने से फेस वैल्यू अगर 10 का है तो आपको डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो देख लेते हैं जेबी केम का क्या
पिक्चर है। तो JB Chem सर्च करने के लिए जस्ट गो एंड देन अगेन सर्च फॉर JB Chem एंड फार्मा। सो दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट 1100 रुपीज़, 1000 4 digit figures, and the face value is see 2 rupees, so it's not 10 rupees. So here face value is 2 rupees, right? So if face value is 2 rupees, now we have to calculate what? We have to calculate the percentage of 425. So 425% is the dividend and face value is 2 rupees. So if you calculate 425% of 2 rupees, बहुत सिंपल है, 400% अगर निकालना है, दिस इज 100% ऑब्वियसली 2, तो इसका 400% आपके लिए हो गया कितना, 8 रुपया, एंड 25% इसका 1/4 कर दीजिए, दैट इज 8.5, राइट, 8.5 रुपये। सो JB Chem जो डिविडेंड दे रही है दैट कम्स डाउन टू 8.5 रुपीज़। बट अगेन इफ यू लुक इनटू द JB Chem प्राइस, JB Chem इज ट्रेडिंग एट 1100 रुपीज़। तो 1100 की जो कंपनी है, 1100 की कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है मात्र 8 रुपये का। सो इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट इट, इट्स नॉट इवन 1%। सो अब देखिए बहुत सिंपल यहाँ स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, इवन दो द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज सेम, क्लैरियंट इज गिविंग 500%, JB Chem इज गिविंग 425%, बट द जो यहाँ पे गेम है, जो यहाँ पे खेल है, वो फेज वैल्यू ट्रिगर करता है। तो फेज वैल्यू पे डिपेंड करता है आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। अभी एक छोटा सा कंपनी का हम एग्जांपल ले ले तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से होता है। जैसा कि मैन इंफ्रा, ये हम देख लेते हैं। मैन इंफ्रा इज गिविंग 45% डिविडेंड। लेट्स गो टू मैन इंफ्रा एंड सी व्हाट्स द फेज वैल्यू। सो मैन इंफ्रा अगर हम करेंगे, मैन इंफ्रा आ गया। मैन इंफ्रा का जो फेज वैल्यू है, लेट इट ओपन, सी मैन इंफ्रा का फेज वैल्यू भी 2 रुपया है। 2 rupees इज द फेज वैल्यू ऑफ मैन इंफ्रा। नाउ इफ यू लुक इनटू द परसेंटेज इट इज गिविंग, इट्स 45%। तो इफ 100% इज 2 rupees, सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज 45%। तो 2 रुपया का 45% कितना हो गया, आपको कैलकुलेट करना है। दैट कम्स डाउन टू 90 पैसे, 90 पैसा है इसका 45%। ये आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। 100% अगर 2 है तो 45% कितना हो सकता है, आपको नॉर्मल डिवाइड करना है, तो 90 पैसे। सो मैन इंफ्रा का कितना आ रहा है, तो इसका आ रहा है 90 पैसा पर शेयर, ये इसका डिविडेंड निकल के आ रहा है। जबकि मैन इंफ्रा का जो वैल्यू है वो कितने पे ट्रेड कर रहा है, अभी 36 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका 100% आप निकालो तो 36 पैसा, 1% निकल के आ रहा है, वेर इज इट इज़ गिविंग 90 पैसे, तो करीब 3% का डिविडेंड मिल रहा है। तो यहाँ पे लोग दोस्तों देखने वाली बात यही है कि क्लैरियंट केमिकल जैसे 500% डिविडेंड दे रही है, आपको लगा होगा बहुत बड़ा फिगर है, सही में है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 का था तो आपको 50 रुपये पर शेयर मिले। वैराज JB Chem भी उसी तरह से 425 दे रही थी, लेकिन इसका फेस वैल्यू 2 का है, तो आपका डिविडेंड बहुत कम हो गया, आपका 8.5 रुपया डिविडेंड हो गया। वैराज मैन इंफ्रा का जो डिविडेंड था वो बहुत कम था, 45% केवल था, लेकिन क्योंकि उसका फेस वैल्यू 2 का है तो आपको जो डिविडेंड मिला दैट इज 0.9, एंड शेयर के कंपैरिजन के हिसाब से आपका डिविडेंड आ रहा है 3%। सो दोस्तों आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है, किसी भी कंपनी का आप रैंडम उठाओ एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कैलकुलेशन का है, आपको पता चल गया है। सिंपली जाइए कोई भी वेबसाइट से फेस वैल्यू उठाइए एंड उसको मल्टीप्लाई करिए जो उसका परसेंटेज कंपनी ने डिक्लेयर किया है, सिंपल। अब चलते हैं आगे। 23 फरवरी, ये बेसिकली ट्यूसडे का है। अगर हम देखें यहाँ पे भी जो कंपनी है, औरोबिंदो फार्मा, DCM श्रीराम, गोल्डियम, ITC, मैजगोंग डैक, ये तो IPO रिसेंटली आया है इसका, मर्क्यूरी लैब्स, NHPC, नाटको फार्मा, पंचशील और देन सेलन एक्सप्लोर, शांति गियर्स एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो आप देख रहे हो कितने सारे कंपनी हैं, ऑलमोस्ट 4, 4, 8, 12 कंपनी है, 12 से 13 कंपनी है जो अपना डिविडेंड दे रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो एक बहुत मैसिव डिविडेंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ITC का। ITC दे रहा है 500% डिविडेंड। तो सिंपल एक ही कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम ITC का कैलकुलेट करें, आपको अभी पता चल गया, बहुत ईजी तरीका है। ITC में जाइए, तुरंत स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करके नीचे जाइए, जाके चेक करिए क्या फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू इज़ 1, दैट मीन्स 100% इज़ 1। So if 100% is 1, then what is 500%? So 500% is 5. So basically तो 5 रुपीज़ पर शेयर आपको ITC यहाँ पे दे रही है। So सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा आपको किस कंपनी का कैलकुलेट करना है। आगे अगर हम 24 तारीख की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड, अर्कॉन, ऑयल इंडिया, प्रेसिशन वायर्स, SGVN, यूनाइटेड ड्रिलिंग एंड जुआरी ग्लोबल, ये कंपनी अपना सारा डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड परसेंटेज आर वेरी लो, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये परसेंटेज भी ज़्यादा आपको मिलेगा। आगे हम अगर 25 तारीख की बात करें तो कार्दा कॉन्स्ट्रक्ट, नाइल, RSCL, गियरटेक, ISGEC हेवी इंजीनियरिंग,
संधार टेक्नोलॉजीज़ एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये कंपनी है। 3-4 कंपनी का तो मैंने शायद नाम भी नहीं सुना है, जैसे कि ये संधार टेक्नो, मुझे पता नहीं ये कौन सी कंपनी है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कंपनी, देखिए संधार टेक्नोलॉजीज़ हमको यहाँ पे दिख भी रहा है। आई हैव नेवर ट्रेडेड इन दिस। और देखिए स्ट्रेंज बात ये है, 251 रुपीज़ का ये शेयर है, इसका फेस वैल्यू भी 10 का है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो संधार 12.5% अपना डिविडेंड दे रही है। 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 रुपये फेस वैल्यू का 12% अगर हम कैलकुलेट करें तो इट्स 1.25, 1 रुपया 25 पैसा पर शेयर आपको मिलेगा संधार टेक्नोलॉजीज। सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। तो ये आपके सामने जो 6 कंपनी है वो 25 तारीख इसका डिविडेंड है, दैट इज़ थर्सडे। अब चलते हैं लास्ट में, जो कि फ्राइडे रिकॉर्ड डेट है 26 तारीख। उसका डिविडेंड अगर हम देखें तो अमरा राजा बैटरी, करियर पॉइंट, धरामी मोरज, जीएम एंड यमुना सिंध। तो ये बेसिकली 5 कंपनी है जो कि अपना डिविडेंड दे रही है। अमरा राजा बैटरी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन आई एम श्योर अमरा राजा का जो आपका फेस वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेस, बिकॉज 500% अगर वो दे रही है, जैसा मैंने कहा था, देखिए फेस वैल्यू इज़ 1 रुपीज़, तो उसका 500% माने हो गया 5 रुपीज़ पर शेयर। हालांकि ये कंपनी का जो शेयर है वो बहुत महंगा है, 800-900 पे ट्रेड करता है। उसके कंपेरिजन में 5 रुपये अगर आप देखो तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। सो दोस्तों ये 5 डेट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, 26 का, 25 का, 24 का, 23 का एंड 22 का, सारे के सारे कंपनी का मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। यहाँ पे 2 ही चीज़ दिमाग में रखना है, अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं रिकॉर्ड डेट के साथ में मैच करिए। अगर आपको लगता है कि आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको इस कंपनी के शेयर्स को रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करना है मैंडेटरीली। इसमें से किसी भी कंपनी में शेयर चाहिए तो मंडे तक होल्ड करना है, इसमें से कोई भी शेयर चाहिए तो ट्यूसडे तक होल्ड करना है, इसमें कोई भी चाहिए तो 24 तक होल्ड करना है। ये सिंपल तरीका है। जो रिकॉर्ड डेट मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है वो डेट आपको मैंडेटरीली मेंशन करना है ताकि आपको डिविडेंड मिले। और अगर आपको लगता है कि आपको डिविडेंड चाहिए बट ये शेयर्स आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या कैच है, आपको 2 दिन पहले बाई कर लेने हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेबी के अकॉर्डिंगली 2 दिन का सेटलमेंट टाइम है। T+2 का विंडो है, तब जाके वो सेटल होता है एंड आपके अकाउंट में आता है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हो, क्योंकि कंपनी के बुक्स में आपका नाम आ जाता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू वांट टू buy or participate in the dividend, then you have to make sure you buy the shares at least 2 days before the record date. So for instance, first is 22nd which is Monday. Obviously आप नहीं खरीद सकते because मंडे ऑलरेडी संडे में वीडियो बना रहा हूँ, कल के दिन में है, तो जिन्होंने पहले हफ्ते में ले लिया है वो एलिजिबल होंगे। अगर आप मंडे को किसी कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो मंडे टी हो गया, ट्यूसडे इज T+1, वेडनेसडे इज T+2। तो वेडनेसडे किसी भी कंपनी का अगर रिकॉर्ड डेट है वो आप चाहो तो मंडे आप खरीद सकते हो। तो 24 तारीख में किसी कंपनी का, या फिर 25 या फिर 26, ये तीनों डेट के अगर कोई भी कंपनी का शेयर आपको चाहिए तो आप मंडे या फिर ट्यूसडे में बाई कर सकते हो। लेकिन मंडे ट्यूसडे में जो भी कंपनी है आपको ये बाई करके फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज इसका रिकॉर्ड डेट भले ही आगे फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन इसका जो T+2 का विंडो है वो आपके लिए खत्म हो गया है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल के ग्रोथ के लिए। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट देन प्लीज़ डोंट बी अ माइजर, do support, do subscribe, do share this video as long as possible with maximum of your friends and help me grow this channel. I'll be back with something informational, something important as soon as possible. Till that time, if you still have any queries in mind which you think that you have doubts, please put that in the comment. I always reply to all your comments, especially if there is something related to any topic that I am uploading. Finally, I have also given my social media network handles, Twitter, Telegram link. If you want to join them, you are more than welcome. Also, my private channel Telegram link is there. If you want to see what are the shares I am buying, what are the shares I am selling, what are the investments I am making, then you are more than welcome to join and follow my trades. Thank you so much. I hope you are having a lovely weekend, and I'll be back with something important and something essential as soon as possible. Thank you so much and have a good day.